जय यीशु बच्चों। फिर हर तरह जिस प्रकार हम हर रविवार को मिलते हैं, आज फिर से अपनी धर्म प्रशिक्षण कक्षा का प्रारंभ करते हैं और जैसे हर बार करते हैं अपनी ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, उसी प्रकार आज भी हम अपनी कक्षा प्रारंभ करने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कीजिए। हे पिता परमेश्वर, इस वर्ष आपने जो भी हमें आशीषें और वरदान प्रदान किए तथा हमें इस पूरे वर्ष में सुरक्षित रखा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आने वाले वर्ष में भी इसी प्रकार हमें सुरक्षित रखिए और अपने वरदानों से भर दीजिए। आमीन। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ पढ़ा था, परमेश्वर हमसे बातें करता है। परमेश्वर किस प्रकार हमसे बातें करता है पढ़ा था हमने। हमारे माता पिता के द्वारा, दादा दादी के द्वारा, या धर्म पुरोहितों के द्वारा, धर्म बहनों के द्वारा, धर्म प्रशिक्षकों के द्वारा, या फिर हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। और विशेषकर किस प्रकार परमेश्वर हमसे बातें करता है? पवित्र बाइबल द्वारा, पवित्र बाइबल के वचनों द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। सैमुअल की कहानी हमने सुनी थी, किस प्रकार परमेश्वर ने उससे बातें की, उसे पुकारा और उसने क्या कहा था। तो वैसे ही हमें भी परमेश्वर अगर हमें पुकारता है तो हमको उसकी आवाज सुनने को और उसके बुलाहट को सुनने को तैयार रहना चाहिए। तो आज का हमारा पाठ है पाठ 12, मैं परमेश्वर से बातें करता हूँ। परमेश्वर मुझसे बातें करता, हमने सुन लिया किस प्रकार करता है। अब मैं परमेश्वर से बातें करता हूँ। पाठ का शीर्षक क्या है? मैं परमेश्वर से बातें करता हूँ। आप कैसे करते हो परमेश्वर से बातें? आप बोलोगे हमको तो नहीं मालूम कैसे करते हैं, लेकिन क्या आप अपने मम्मी पापा से बातें करते हो ना? कैसे करते हो? आपको कुछ चाहिए होता है तो आप बोलते मम्मी मेरे को ये चाहिए, या पापा मुझे ये चाहिए, है ना? तो एक प्रकार से आप उनसे प्रार्थना करते हो कि ये चाहिए मुझे, बातें करते हो, आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैंने आज दोस्त के साथ में ये खाया, या मेरे दोस्त के साथ में ये खेला मैंने। तो इस प्रकार से हम अपने माता या पिता या मम्मी पापा या सबसे बातें करते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर से हम बातें करते हैं। किस प्रकार बातें कर सकते हैं? प्रार्थना द्वारा। प्रार्थना मैंने बताया आपको, आप मम्मी पापा से कुछ मांगते हो तो वो एक प्रकार की प्रार्थना, बातें करते हो आप, प्रार्थना है। उसी प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करना जो है का अर्थ है, प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर से बातें करना। परमेश्वर से बातें करना प्रार्थना के द्वारा हम करते हैं। प्रार्थना में हम क्या क्या करते हैं? परमेश्वर की स्तुति करते हैं, है ना? हमको जो चीजें चाहिए होती है वो हम मांगते हैं, है ना? उनसे आशीषें मांगते हैं और जो वरदान हमको मिले हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं। और जो भी वो हमसे बातें करते हैं उसको हम सुनते हैं, जो परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं उसको सुनते हैं। तो परमेश्वर से, मैं परमेश्वर से किस प्रकार बातें करता हूँ? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा हम हर चीज मांगते हैं ईश्वर से, परमेश्वर से, कि परमेश्वर मुझे ये चीज चाहिए या ये चीजें प्रदान कीजिए, मैं ऐसा हूँ, मैंने गलती की है या मैंने अच्छा काम किया। तो ये सब हम परमेश्वर से जब हम बोलते हैं तो हम एक प्रकार से परमेश्वर को बताते हैं कि हम इस प्रकार से हैं और हम आपके बच्चे हैं। हमने पहले पाठ से शुरू से पढ़ा कि मैं एक परमेश्वर को, परमेश्वर मेरा एक भाई है, या माता पिता है, एक भाई बहन है, या दोस्त है। इस प्रकार हर एक उसमें पाठ में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर किसी न किसी रूप में मेरा साथी है ना? माता पिता के रूप में वो मेरा मार्गदर्शन करता है, ये दोस्त के रूप में मेरे साथ में रहता है, मेरे साथ स्कूल जाता है। जो भी बहुत सारे पाठ हमने जो लगातार पहले पाठ से पढ़े थे, सब में हमने पढ़ा कि परमेश्वर माता पिता के रूप में, मेरे परिवार के रूप में, मेरे भाई बहन के रूप में, या मेरे दोस्त के रूप में मेरे साथ में है। तो जिस प्रकार हम अपने दोस्तों से बातें करते हैं वैसे ही हमें परमेश्वर से बातें करनी। परमेश्वर से हम प्रार्थना में रूप में प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रभु
यीशु ने भी हमें सिखाया है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र बाइबल में मत्ती के अध्याय 7 में, अध्याय 7 का 7 में लिखा हुआ है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। मतलब प्रार्थना में हम क्या करते हैं? मांगते हैं, कुछ भी चीजें मांगते हैं, और यदि हम मांगते हैं तो वो हमें ईश्वर प्रदान करता है। तो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को भी कहा, और हर समय प्रभु यीशु, आपने कभी हो सकता है कुछ पिक्चर देखी होगी कि प्रभु यीशु हाथ जोड़ के पहाड़ के पास एक प्रार्थना कर रहे हैं। तो हर समय बहुत सी ऐसी बाइबल में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, हर समय प्रभु यीशु अपने पिता से प्रार्थना करते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। हर कठिनाइयों में, हर घड़ी, हर दुख तकलीफ में वो प्रार्थना करते थे। वैसे ही हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, यानी बातें करनी है। परमेश्वर से प्रार्थना का अर्थ क्या है? बातें करना। तो हमको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। और प्रभु यीशु ने के शिष्यों को भी कहा कि तुम लगातार प्रार्थना करते रहो। तो हमें भी क्या करना है? ईश्वर से बातें करना, यानी प्रार्थना करना। तो प्रार्थना करना प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को भी बताया कि किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। आपने हे पिता हमारे सुना होगा, है ना? प्रभु की प्रार्थना सुनिए। तो वो प्रभु यीशु ने सिखाया कि हमको इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। उससे पहले हम क्रूस का चिन्ह बनाना सीखेंगे। हो सकता है बहुत से बच्चों को क्रूस का चिन्ह बनाना आता होगा। फिर भी जिन बच्चों को नहीं आता है, ध्यान से देखिए, और हर समय जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं, क्रूस का चिन्ह बनाकर शुरू कीजिएगा। अगर आप सुबह उठते हैं, अगर आपको प्रार्थना नहीं आती है, तो भी आप क्रूस का चिन्ह बनाइए। और यदि रात में सोते हैं, आपको प्रार्थना नहीं आती, आप छोटे छोटे बच्चे हो सकता है आपको प्रार्थना याद ना हो, या फिर आप नहीं बोल पाते हो, अपने मन से नहीं बोल पाते हो, तो भी आपको क्या करना है? क्रूस का चिन्ह बनाना है। तो सबसे पहले हम क्रूस का चिन्ह बनाना सीखेंगे, किस प्रकार क्रूस का चिन्ह बनाया जाता है। तो आप अपना जो बायां हाथ है, मतलब उल्टा हाथ जो बोलते हैं लेफ्ट हैंड, वो अपने छाती के थोड़ा सा नीचे रखिएगा, और दायां हाथ है राइट हैंड, उसको सबसे पहले माथे पे लगाना है। क्या करना है? पिता और पुत्र, ध्यान से देखिएगा, पिता, यहाँ पर आपको माथे के ऊपर पिता बोलना है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ठीक है? आप इसको रोज करने की कोशिश कीजिए। यदि नहीं बनता है, हो सकता है कुछ बच्चों को तो पहले से आता होगा, और नहीं आता है तो अपने मम्मी पापा से बोलिए कि कम से कम आपको क्रूस का। और कुछ बच्चे ऐसा होता है कि टीचर बोलती है कि आप जिस हाथ से खाना खाते हैं उस हाथ से सीधा हाथ आपका वो होता है, लेकिन कुछ बच्चे उल्टे हाथ से भी खाना खाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप उल्टे हाथ से खाना खाते हैं, लेकिन जब क्रूस का चिन्ह बनाते हैं तो सीधे हाथ से ही बनाना है आपको। ठीक है? उल्टे हाथ से नहीं कि मैं तो उल्टे हाथ से खाता हूँ, उल्टे हाथ से सब काम करता हूँ, तो क्रूस का चिन्ह भी ऐसे ऐसे करके बना रहे। नहीं, आपको क्या करना है? क्रूस का चिन्ह आपको सीधे हाथ से, यानी दाएं हाथ से या राइट हैंड से ही बनाना है, और दूसरा हाथ जो बायां हाथ है वो आपको यहाँ रखना है। ठीक है? ध्यान रखिए और अच्छे से क्रूस का चिन्ह बनाइए। इसमें आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ किस प्रकार से क्रूस का चिन्ह बनाना है, तो ध्यान से। और जब भी आप सुबह उठते हो, क्रूस का चिन्ह बनाइए। रात में सोते हो या खाना खाने बैठते हो, उसके पहले क्रूस का चिन्ह बनाइए, और फिर अपना भोजन शुरू कीजिए। और आज हम प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना सिखाई है उसे भी बोलेंगे, और उसे भी याद करने की कोशिश करना। हर समय आप वो प्रार्थना, जब भी आपको समय मिलता है या जब भी आप अकेले हो या मम्मी पापा के साथ हो, एक प्रार्थना आपको ये सीखनी ही है और बोलनी है हर समय। ठीक है? तो आइए हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे ना। ठीक है? हे पिता हमारे, जो आपने सुनी है, हे पिता हमारे। चर्च में आप जाते हो बल्ली में, तो वहाँ पर भी आप अगर ध्यान देते हो तो आपको मालूम है कि बोलते हैं, जो बच्चे रोजरी बोलते हैं परिवार के साथ, वहाँ भी हे पिता हमारे बोला जाता है। तो चलिए हाथ जोड़ लीजिए और शुरू करिए एक बार मेरे साथ में। और याद है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है, और ध्यान से जब आप बोलते हो तो ध्यान लगाना, ये नहीं कि जल्दी जल्दी बोल देना है। ठीक है? जब भी आप बोलोगे तो ध्यान से हर एक शब्द पे ध्यान देके आपको ये प्रार्थना बोलनी है। चलिए हाथ जोड़ लीजिए और एक बार मेरे साथ में बोलिए,
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही हमारे अपराध हमें क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। ठीक है, आपको ये प्रार्थना अच्छे से याद करनी है। आपकी धर्म प्रशिक्षण की जो पुस्तक है, कैटेकिज्म की जो बुक है, उसमें भी पीछे दी हुई है, और इस पाठ में भी आपको ये प्रार्थना मिलेगी। इसको आपको अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ने की कोशिश करिए, और नहीं पढ़ सकते हैं तो मम्मी पापा को बोलिए कि वो आपको ये प्रार्थना सिखाएंगे, और नहीं मम्मी पापा भी नहीं सिखा रहे तो आप इसको देख देख के सीख लीजिए। ठीक है ना। और इसके अलावा भी इसमें कुछ और प्रार्थनाएं दी हुई हैं, उनको भी हम बोलेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ में बोलिए। एक तो सुबह की प्रार्थना, मैंने सुबह आपको क्या बोला, अगर आपको कोई प्रार्थना नहीं आती तो कम से कम क्रूस का चिन्ह बनाइए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको ये सुबह दी है, जिसमें आप उठे हो और सबको देख सकते हो, सबसे मिल सकते हो। इसलिए ईश्वर को एक बार मन से आप धन्यवाद दे सकते हैं। अगर आपको प्रार्थनाएं नहीं आती फिर भी आप कोशिश करिए, अगर आप प्रार्थना सीख सकते हैं तो बिल्कुल आपको प्रार्थना सीखनी है। चलिए मेरे साथ में ये प्रार्थना भी एक बार सुबह की प्रार्थना है, उसको भी दोहरा लेते हैं। हे मेरे ईश्वर, मैं इस नए दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने सारे सोच विचार, वचन और काम तुझे चढ़ाता हूँ। मेरी मदद कीजिए कि मैं सही कार्य कर सकूं। मेरे माता पिता को, भाइयों और बहनों को, मेरे शिक्षकों और दोस्तों को आप आशीष दीजिए। आमीन। एक बार और बोल लेंगे हम। हे मेरे ईश्वर, मैं इस नए दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने सारे सोच विचार, वचन और काम तुझे चढ़ाता हूँ। मेरी मदद कीजिए कि मैं सही कार्य कर सकूं। मेरे माता पिता को, भाइयों और बहनों को, मेरे शिक्षकों और दोस्तों को आप आशीष दीजिए। आमीन। ठीक है, ये आपके लिए सुबह की प्रार्थना है जो आप याद करेंगे, और सुबह जब आप उठते हैं तो क्रूस का चिन्ह बनाकर आप इस प्रार्थना को बोलिए। और यदि आप नहीं अभी तक कोई भी प्रार्थना नहीं बोल रहे हैं और आपको नहीं आती है तो कम से कम क्रूस का चिन्ह बनाइए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। अगर हे पिता आपको आता है तो हे पिता बोलिए। अगर आपको घर में कोई बताने वाला नहीं है तो आप ये सुनकर अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा रात में सोते समय भी हमको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि पूरे दिन में हमने जो जो काम किए उसमें परमेश्वर हमारे साथ में रहा और हमारी हर तरीके से रक्षा की है, हर बुराई से हमें बचाया है। तो उसके लिए भी हम ईश्वर को, जब हम बिस्तर पे जाते हैं सोने के पहले, हमको ये प्रार्थना करनी है। ये प्रार्थना छोटी सी प्रार्थना है, बहुत ही छोटी सी प्रार्थना है, बहुत सुंदर प्रार्थना है। ये आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, है ना। और कई बच्चों ने, जब मैंने आगे पिछली कक्षाओं में पढ़ाया है तो बच्चों ने याद किया है, और उनके मम्मी पापा भी खुश हैं कि देखो मेरा बच्चा ये प्रार्थनाएं बोलता है। तो आपको, जब नई क्लास में आए हो आप और आपको सीखने का समय है, आप ये प्रार्थना जरूर सीखिए और रोज सोते समय आप भी बोलिए। आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी सिखाइए। मम्मी पापा अगर को नहीं मालूम है तो मम्मी पापा को भी बताइए। ठीक है, तो चलिए ये प्रार्थना, छोटी सी प्यारी सी प्रार्थना बोलेंगे। मेरे साथ में बोलिए, दोहराइए और याद करिए। ठीक है, रात्रि की प्रार्थना है, रात में जो बोलते हैं सोने के समय प्रार्थना बोलिए। हे परमेश्वर मेरे पिता, आपकी प्यार भरी देख रेख के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जब मैं सोऊं आप अपने दूत को भेजकर मेरी रक्षा कीजिए। आमीन। है ना सुंदर सी प्रार्थना। चलिए एक बार और दोहरा लेते हैं। हे परमेश्वर मेरे पिता,
आपकी प्यार भरी देखरेख के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जब मैं सोऊं आप अपने दूत को भेजकर मेरी रक्षा कीजिए। आमीन। तो हमने सभी प्रार्थनाएं याद की और आपको मैंने बता दी है, आपको याद करनी है। इसके बाद हमारा जीवन का आदर्श क्या होना चाहिए? हम परमेश्वर से हमें बातें करनी है। जैसे परमेश्वर हमसे बातें करता है वैसे हमें भी परमेश्वर से बातें करनी है। परमेश्वर से किस प्रकार हम बातें कर सकते हैं? हमने प्रार्थनाओं के द्वारा सीखा। जैसे हमने हे पिता सीखी थी। हे पिता में क्या क्या था कि हम बोल रहे हैं हे पिता तू जो स्वर्ग में है ना, हमारा पिता कहाँ है? स्वर्ग में है ना। और तेरा राज्य आवे, मतलब आपका राज्य जो है जैसे है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो, है ना। जैसे भी हम ईश्वर चाहता है वैसे उनका राज्य इस धरती पे भी होना चाहिए, जहाँ पर कोई लड़ाई ना हो, एक दूसरे से बैर ना हो, है ना। इस प्रकार का राज्य हम चाहते हैं जहाँ सब प्रेम से मिलके रहे। ईश्वर का राज्य होगा तो हम सब प्रेम से मिलके रहेंगे। इसके बाद क्या बोलते हैं प्रार्थना में? आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग में जैसी आपकी इच्छा है वैसे इस पृथ्वी पर भी, पृथ्वी है हम जहाँ रहते हैं, हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो इधर पर भी हमारी आपकी इच्छा जैसे ईश्वर की इच्छा है वैसे ही जो आप चाहते हैं वैसा ही हो, ठीक है। और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, मतलब अगर हमने कोई गलतियां की हैं तो हमें क्षमा कीजिए प्रभु। और हम भी अपने अपराधियों को, है ना, हमको पहले अपने अपराधियों को क्षमा करना और उसी प्रकार ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही आप हमारे अपराधों को, मतलब हमारी गलतियों को माफ कीजिए, ठीक है ना। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दें, मतलब हमको रोज खाने के लिए भोजन मिलना चाहिए, है ना। तो उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है। और हमें किसी परीक्षा में ना डालें। परीक्षा में जो आप लिखते हैं वो परीक्षा नहीं होती है ना। परीक्षा यानी कभी आपके सामने ऐसी बात आ जाती है कि आपको समझ में नहीं आता कि मैं करूं कि नहीं करूं, तो वो एक प्रकार से आपकी परीक्षा है। अच्छे काम के लिए आप करने जाना चाहते हैं और बीच में रुकावट आ जाती है, तो वो एक प्रकार से आपके लिए परीक्षा है। तो परीक्षा में ना डाल, मतलब ऐसी स्थिति ना पैदा हो कि हमें लगे कि अरे नहीं ये तो गलत हो रहा है, ये सही है, इधर जाना था उधर जाना था, कुछ समझ में ना आए, तो वैसी स्थिति हमारे साथ ना हो, है ना। तो हे पिता प्रार्थना में हमने जो भी प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है हर चीज उस प्रार्थना में, क्या ऐसी प्रार्थना है जिसमें हर चीज हमें मिलती है कि हमें किस प्रकार जीवन जीना है और किस प्रकार रहना है, ठीक है। तो हमारे जीवन का आदर्श क्या होना चाहिए? पुस्तक में लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे पुस्तक में क्या लिखा है। हमें प्रार्थना तो करनी है, परमेश्वर से बातें करनी है, सब करना है, लेकिन हमारे जीवन का आदर्श क्या होना है ये हम अपनी पुस्तक में देखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखा है जीवन आदर्श? मैं भी प्रार्थना करूंगा। मैंने बोला हमको सबको प्रार्थना करना है, तो क्या है? मैं भी प्रार्थना करूंगा। मैं सवेरे प्रार्थना करूंगा, मैंने आपको बताया सवेरे प्रार्थना करनी है हमको, तो मैं सवेरे प्रार्थना करूंगा। मैं शाम को प्रार्थना करूंगा। शाम को कई घरों में प्रार्थनाएं होती हैं 6 बजने के बाद, सब अपने अपने घरों में प्रार्थना करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो कोशिश कीजिए मम्मी पापा के साथ मिलके प्रार्थना करने की, ठीक है। मैं रात को प्रार्थना करूंगा। रात की प्रार्थना आपने सीखी है ना। तो अगर नहीं भी बोलते हैं घर में तो आपको बोलना शुरू करना है, ठीक है ना। तो ये हमारे आदर्श है, जीवन के आदर्श इस प्रकार होने चाहिए। मैं रात को प्रार्थना करूंगा। मैं खाने से पहले और बाद में प्रार्थना करूंगा। खाने से पहले मैंने बताया आपको प्रार्थना नहीं आती है तो आप क्रोस का चिन्ह बनाइए और धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने मुझे ये भोजन दिया, ठीक है। और खाना खाने के बाद फिर धन्यवाद कि मैं इसको खा सका, है ना। कभी कभी ऐसा होता है खाना पड़ा रहता है लेकिन हम खा नहीं पाते हैं, है ना। तो हर चीज के लिए खाने से पहले और खाने के बाद हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है और प्रार्थना करना है, ठीक है ना। मैं हर समय और हर जगह प्रार्थना करूंगा। जहां भी आपको समय मिले, जैसा भी समय मिले, आपको प्रार्थना करना। एक बार हम फिर से सुन लेंगे जीवन के आदर्श क्या है। मैं भी प्रार्थना करूंगा। मैं सवेरे प्रार्थना करूंगा। मैं शाम को प्रार्थना करूंगा। मैं रात को प्रार्थना करूंगा। मैं खाने से पहले और बाद में प्रार्थना करूंगा।
मैं हर समय और हर जगह प्रार्थना करूँ। हमारे जीवन का आदर्श हमने देख लिया कि क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए हमें। तो जो प्रार्थनाएं मैंने आपको सिखाई है, सबसे पहले तो क्रूस का चिन्ह, जिन बच्चों को नहीं आता है, ये क्रूस का चिन्ह आपको आना ही है। अब आप पहली क्लास में, पहली कक्षा में पढ़ते हैं तो आपको क्रूस का चिन्ह बनाने आना है। और मैंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड या बाएं हाथ से नहीं बनाएंगे, है ना। क्रूस का चिन्ह हर समय दाएं हाथ से या सीधे हाथ से या राइट हैंड से ही बनाना है, ठीक है। क्रूस का चिन्ह बनाना सीखिए, आपके लिए होमवर्क है। सबसे पहले क्रूस का चिन्ह बनाना सीखिए, उसके बाद ये हमारे पिता प्रार्थना सीखिए, और हो सके तो सवेरे की विनती और रात्रि की विनती। रात्रि की विनती तो बहुत छोटी है, ये सभी बच्चे सीखने में चाहते हैं, तो आपको ये याद करना, ये आपका होमवर्क है। और अपनी कॉपी में भी आप क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन लिखेंगे। और हे हमारे पिता, ये दो काम आप अपनी कॉपी में लिख के रखेंगे, ठीक है। आने वाली कक्षा में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय श्री।